शास्त्र कहते हैं अहंकार सबसे पहले न्याय मांगता है, कर्तव्य नहीं। फिर शांतिदास ने एक छोटा सा तांबे का कटोरा निकाला, उसमें थोड़ा जल लिया और बोले सेठ जी ये जल देखिए, अभी ये शांत है, अब मैं इसमें एक छोटा सा कंकड़ डालता हूं। उन्होंने कंकड़ डाला, जल में तरंगे उठी। बोले ये तरंगे किसकी हैं, कंकड़ की या जल की? कंकड़ तो बाहर से आया पर उथल पुथल जल में हुई। वैसे ही बाहर की बात छोटी सी होती है पर उबाल हमारे भीतर जमा होता है। सेठ ने कहा तो भीतर क्या जमा है महाराज? शांतिदास बोले तीन दोष जिन्हें शास्त्र गृह कलह के मूल कहते हैं। पहला कटुवाणी और अपमान, दूसरा असमान मान सम्मान, यानी किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना। तीसरा गृह में नकारात्मक संस्कारों का संचय, जैसे अशुद्धता, अस्त व्यस्तता और घर में हर समय शिकायत का माहौल। शेठ ने कहा पर मैं तो धार्मिक हूं। शांतिदास ने तुरंत कहा धार्मिक होना और धर्म में स्थिर होना अलग बात है। शास्त्र में गृहस्थ के लिए धर्म का पहला नियम है घर को आश्रय बनाओ, रणभूमि नहीं। जहां स्त्री भय में हो, बच्चे तिरस्कार में हो और पति क्रोध में, वह घर नहीं, तपोवन भी नहीं, वह तो संघर्ष का मैदान बन जाता है। सेठ धनदेव कुछ देर चुप रहे, फिर बोले महाराज उपाय बताइए, मैं क्या करूं? शांतिदास बोले उपाय बाद में, पहले परीक्षा आज रात में आपके घर ठहरूंगा। मैं देखना चाहता हूं झगड़ा किस मोड़ पर जन्म लेता है। सेठ ने सोचा आज तो घर संभाल लेंगे, सबको पहले ही समझा दिया, कोई ऊंची आवाज नहीं करेगा। महाराज ठहरे हैं, रात हुई, घर ने समझाता नहीं हमले। शांतिदास बोले देखा मैं भोजन बना, पर जैसे ही परोसने की बात आई, बड़ा बेटा बोला मेरे हिस्से में हमेशा कम क्यों? छोटा तो बस खेलता रहता है। छोटा बोला मैं खेलता हूं तो क्या आपकी तरह हर समय आदेश तो नहीं देता? मां ने कहा बड़ा बेटा ही घर संभालता है। छोटा तिल मिला गया। सेठ ने बिना सोचे थप्पड़ की धमकी दे दी, चुप। और बस वहीं से आग भड़क गई। शब्द बढ़े, ताने बढ़े, बीती बातें निकल आईं और कुछ ही पल में वही रोज का दृश्य। शांतिदास शांत बैठे रहे। जब सब थककर चुप हुए तब उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, झगड़ा रोटी से नहीं शुरू हुआ था, झगड़ा सम्मान से शुरू हुआ और सम्मान छीनने की शुरुआत तुलना से हुई। सेठ बोले पर घर तो चलता ही तुलना से, कौन काम करता? कौन नहीं? शांतिदास ने कहा कार्य का मूल्यांकन करो, व्यक्ति का अपमान मत करो। शास्त्र की मर्यादा यही है। वाणी में धर्म हो तो घर में लक्ष्मी टिकती है, वाणी में दंभ हो तो घर में